देखो स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी को आप समझ सकते हैं, स्पेसिफिक, बेसिक स्पेसिफिसिटी जो रिलेट करता है आपको एक प्रिंसिपल होता है, इसे बोलते हैं सैड प्रिंसिपल। बुक के अंदर ना एक वर्ड मतलब बताता हूँ, कहाँ मिस्टेक हो रही है। सैड प्रिंसिपल की जो पूरी फुल फॉर्म है वो है आपकी स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। यहाँ पे बुक में लिखा है इंक्रीज्ड, इंक्रीज की जगह क्या लिखना है आपको, इम्पोज्ड। ये नहीं लिखना, इम्पोज लिख लेना, इम्पोज्ड डिमांड। ठीक है, तो सैड सर जो प्रिंसिपल ये क्या, मिस्टेक्स हैं थोड़ी बहुत, इसको सर चेंज करके मिल जाएगा या हम ऐसे ही पेन से ही कर लें, सही रहेगा? देखो अभी अगर आप कर लोगे चेंज तो सही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो बुक्स वगैरह है ना, सबसे बड़ी बात ये कि मैंने फ्री कर रखी है यूट्यूब पे, तो ना लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है जल्दी जल्दी। अब मुझे उसके चक्कर में ना इस पे काम तो करना पड़ रहा है, मैं जितना एफर्ट लगा पाता हूँ लगा रहा हूँ, मेरी टीम ज्यादा काम कर रही है। तो अब देखो टेक्निकल चीजों लोगों को इतनी पता नहीं है, ठीक है, वो डेटा ओके। उनको सर सिलेक्ट करके दे रखा है तो मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। हाँ बोलिए। सर इम्पोज्ड डबल एस और सिंगल एस सर? हो सकता है, यहाँ पे डबल लिखा है, सिंगल है डबल आता है मेरे सिंगल को। एस सिंगल से सर, आता है सर, सिंगल, सिंगल। ठीक है। सिंगल। इम्पोज्ड डिमांड, ठीक है। तो बेसिकली सैड प्रिंसिपल आपको समझाना क्या चाहता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अ, मान लेते हैं, बेसिकली स्पेसिफिसिटी को समझाना चाहता है। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई गोल है, ठीक है, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मान लो मैं एक क्लाइंबर हूँ, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर हूँ, तो आपके हिसाब से क्या लगता है माउंटेन क्लाइंबर को किस चीज पे ज्यादा वर्क करना चाहिए अपने इस स्पोर्ट्स को निखारने के लिए, मतलब और बेटर करने के लिए? कोई भी बताना चाहेगा? लेग्स को ठीक है, लेग्स हो गया, और? एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स आल्सो सर। ठीक है, और? अभी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सोचो। सर आर्म। आर्म्स, ठीक है, आर्म्स का कौन सा पार्ट मेनली? सर कोर एंड ग्रिप पावर। देखो मैं जब चल ऊपर चढ़ रहा हूँ पहाड़ पे, तो मेरे आर्म्स मतलब बेसिकली बाइसेप मसल ज्यादा वर्क कर, पुलिंग मसल है ना, मेरी पुलिंग मूवमेंट ज्यादा हो रही है, ठीक है, या मेन देखो है ना। और मेरी बैक मसल, लैट्स मसल वर्क कर रही है, ठीक है, रोम्बोइड मसल वर्क कर, तो मेनली जो मैं पुलिंग का काम ही तो ज्यादा कर रहा हूँ चढ़ने में, ऐसे होल्ड कर करके जो भी करते हैं माउंटेन क्लाइंबर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि वो जो वो क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ठीक है, मेनली पुलिंग मसल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी। तो सर रिस्ट कोर कह सकते हैं, कोर भी आएगा कोर सर। तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, बट यहाँ पे भी जो समझाना चाहूँ स्पेसिफिसिटी को सिर्फ इस तरीके से समझो कि यहाँ पे वो अपनी पुलिंग मसल को ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पुलिंग मसल पे, ठीक है, क्योंकि उनका मेन ज्यादा स्ट्रेंथ का ही काम ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, जो भी उनकी टेक्निक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब वो अपनी पुलिंग मसल पे काम करेंगे तभी तो उनका स्पोर्ट्स निखरेगा और बेटर हो पाएगा। तो यहाँ पर उनको जो ज्यादा जो फोकस करना होता है माउंटेन क्लाइंबर को अपने बैक मसल पे, ठीक है, अपने ट्रेपीजियस, अपने रोम्बॉइड्स, ठीक है, अपने आर्म्स के बाइसेप मसल को, फ्लेक्सर्स, रिस्ट फ्लेक्सर्स मसल को होल्ड करेंगे तो रिस्ट ऐसे फ्लेक्स होगी, फ्लेक्सर्स मसल को वर्क करना है, ठीक है, अपनी बेसिकली बैक मसल पे वर्क करना है। तो क्यों, ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस को निखार सके। तो ये स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हो गया ना, स्पेसिफिक अडेप्टेशन आप अपनी बॉडी को करा रहे हो, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, जब आप अपने मसल्स को बेसिकली जो मेन वर्किंग मसल जो आपके स्पोर्ट्स के अंदर उस पर अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आपने अपने अपोजिट मसल को भी ट्रेन करना है, मतलब उसको इतना तो एटलीस्ट ट्रेन करना है कि इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। तो अगर आप नोटिस करो, मैं अपनी पुलिंग मसल को ज्यादा ट्रेन कर रहा हूँ तो मुझे अपनी पुशिंग मसल को भी ट्रेन करना है, जैसे पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, मेरे ट्राइसेप मसल, शोल्डर मसल, ताकि क्यों, ताकि इसलिए मेरे जो इम्बैलेंस क्रिएट ना हो जाए पोस्चर के अंदर, क्योंकि अगर इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो मेन चीज ये है कि आपको जो सैड प्रिंसिपल है वही समझाना चाह रहा है, स्पेसिफिसिटी, मतलब आपने जो भी अपने बॉडी पे जो भी लोड डालना है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड डालना है, जो भी इस बंदे के स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिमांड है, तो स्पेसिफिक हो गए बिल्कुल आप। अब मान लीजिए कि अब मैं अगर आपका कुछ इस तरीके से बताऊं, एक गेम होता है शॉर्ट पुटर, पता है कौन सा गेम होता है? यस सर। शॉर्ट पुट मतलब शॉर्ट पुट एक गेम होता है, इसका बेसिस जो एथलीट We शॉर्ट पुटर have to बोलेंगे। throw a हाँ stone kind of like हाँ, thing. एक, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बंदा, उसको बंदे को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए उस टाइम पे काम करने के लिए, ठीक है। Sir, that is hammer, sir. What you are saying, that is hammer. चलो कुछ भी With a मेनली, chain, right? With a हाँ हाँ chain. हाँ, मतलब वही That is मान लेते हैं hammer. हैमर। Yeah. उसको थ्रो करने के लिए ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। अब सोच के देखो जितनी यार स्ट्रेंथ उसको चाहिए, तो उसकी बेसिकली उसकी जो मसल्स हैं, उसकी मसल किस तरीके से ट्रेन ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए, एंड्योरेंस के लिए, हाइपरट्रॉफी के लिए? इस काम में क्या चाहिए मुझे, ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, Strength, sir. हाइपरट्रॉफी, है ना? Strength. स्ट्रेंथ चाहिए। क्यों चाहिए स्ट्रेंथ? क्योंकि मुझे थ्रो करना है, ठीक है, थ्रो करने के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास अच्छी स्ट्रेंथ होगी और मेरे पे अच्छी स्पीड होगी तभी तो पावर जनरेट हो पाएगी। पावर, मेन तो पावर ही है ना, उतनी स्पीड से मैं उसको थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो जब मुझे स्ट्रेंथ करनी है तो मुझे ये भी ध्यान देना है कि मुझे किस रेंज में ट्रेन करना है अपने आप को। अब मान लो मुझे थ्रो कर रहा हूँ, थ्रो करने के लिए पहली चीज तो मेरी जो मेन जो मसल है, पुशिंग मसल, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरा, मेरे को अपनी स्ट्रेंथ के लिए अपने आप को ट्रेन ज्यादा करना है। स्ट्रेंथ के अंदर क्या आ गया मेरा,
कि मुझे अपनी जो भी मोस्ट ऑफ जो ट्रेनिंग करनी है, एक तो मेरे गोल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि मुझे जो भी मूवमेंट है उसमें थ्रो मूवमेंट ज्यादा, दूसरा और मेरे जो रैप रेंज है वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 या 8 रिपीटेशन तक होने चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ के लिए वर्क करता है। और यहाँ पे एक चीज तो ये समझ में आ गई, एक चीज और होती है कि जब भी मैं स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इतने ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, मान लो 2 से 10 सेकंड, 2 से 10 रैप परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसको मुझे करने में 10, 15, 20 सेकंड लग रहे हैं, जो भी टाइम लग रहा है, ठीक है, 10, 15, 20 सेकंड लगेंगे, कम टाइम लगेगा। तो इस टाइम के अंदर जो मैं रेपिटेशन जो परफॉर्म कर रहा हूँ या जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ विद स्पीड कर रहा हूँ, तो बेसिकली स्ट्रेंथ तो पावर का गेम है यार, है ना। तो मुझे ये भी ध्यान देना है कि मेरा कौन सा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। जब मैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता हूँ तो मेरा क्रिएटिव फोर्सेस सिस्टम ज्यादा वर्क करता है। तो इस स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा स्पोर्ट्स, जो भी हैमर वाला हम बोल रहे हैं, हैमर थ्रो, इसके अंदर इस बंदे का जो मेन जो डोमिनेंट एनर्जी सिस्टम है वो कौन सा एनर्जी सिस्टम हो गया इसका, CP. हाँ सीपी। अब मैं इसी तरीके से आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताइए, एक सॉकर प्लेयर बास्केटबॉल प्लेयर, इसके स्पोर्ट्स के अंदर, सॉकर प्लेयर बेसिकली जो फुटबॉल प्लेयर हम बोलते हैं, उनके स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा एनर्जी सिस्टम ज्यादा डोमिनेंट है या ज्यादा प्रोमिनेंट है, बताओ ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा है। ऑक्सीडेटिव सिस्टम। Oxidative, sir. नहीं, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। How, sir? क्योंकि वो भागते हैं ग्राउंड पे बहुत तेजी से, बहुत स्लो, Yeah. जो आपने देखा हो कितनी देर का होता है उनका जो गेम होता है, एक एक क्या बोलते हैं उसे, उनके इंटरवल्स होते हैं ना गेम के, आई थिंक तो Yeah. 102 सर है ना, कितनी मिनट का होता है, कुछ आइडिया है। 45 मिनट का होता है एक का। नहीं नहीं, वो तो पूरा हो गया मैच कंप्लीट, एक होता है ना, छोटे छोटे उनके इंटरवल्स होते हैं कुछ। 2 minutes or maybe 5 minutes, sir. हाँ, तो 2 to 5 मिनट्स। तो मोस्ट ऑफ ये गेम में क्या करता है, नोटिस करो, भागते हैं बहुत तेजी से या फिर थ्रो, Yeah. मतलब कि किक करते हैं, या तो एक जगह खड़े रहेंगे, ऐसे तो कुछ होता है। ऐसे थोड़ी ना नॉर्मल जॉग चल रही है, आराम से घूम रहे हैं, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा स्प्रिंट हो रही है या फिर हिट कर रहे हैं। तो इन दोनों के अंदर कौन सा एनर्जी सिस्टम ज्यादा डोमिनेट है, ग्लाइकोलाइटिक और क्रिएटिन फॉस्फेट। Okay, आया sir. समझ में। इसी Yes. तरीके से एक आपका गोल्फ प्लेयर के गेम में अंदर कौन सा एनर्जी सिस्टम ज्यादा वर्क कर रहा है, बताओ। Oxidative, sir. और एक और Um, एक और I don't know, sir. हो सकता है क्रिएटिन फॉस्फेट, क्योंकि वहां पे वो हिट भी तो कर रहा है, Yeah, yeah, क्रिएटिन yeah. फॉस्फेट, ठीक है। Yes, sir. तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो जब भी आप एक ट्रेनर बनोगे, अब आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आएंगे, तो आपने पहले क्या ध्यान देना है कि भाई पहली चीज कि ये जो वर्कआउट जो भी इसका स्पोर्ट्स है, इसके अंदर कौन सी मूवमेंट के मतलब इसकी मूवमेंट को एनालाइज करना है। अब मान लो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे, उस पर्टिकुलर कोच से उसकी बात करोगे कि इस स्पोर्ट्स के अंदर किसकी चीजों पे ज्यादा काम करना होता है, उस बंदे की वीकनेस पकड़ोगे। दूसरा, फिर उसके बाद को किस टाइप की ट्रेनिंग करानी है, एक्सरसाइज सिलेक्शन क्या है, और किस एनर्जी सिस्टम के अंदर रह के काम करना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। धीरे 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 एक्सपीरियंस आने लग जाती है। ठीक है, क्लियर है। Clear है, sir. तो ये था आपका सेट प्रिंसिपल, बस इतना, बुक के अंदर भी दिखाऊंगा आपको। इतना क्लियर हो गया, आप चलते हैं आगे। आज गाइस ब्रेक नहीं लूंगा, पहले पूरा टॉपिक खत्म करूंगा, उसके बाद फिर क्लास ओवर करेंगे, छोटा सा टॉपिक और रह गया है। Okay, ठीक है, स्पेसिफिसिटी हो गया। अगला आ गया आपका, एक मिनट मैं देख लूं अगला टॉपिक कौन सा है। overload, sir. हाँ, ओवरलोड है। ठीक है, ओवरलोड वही है, मैंने आपको जो बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर आपको ओवरलोड करना है तो मसल पे क्या करो, पहले रेपिटेशन बढ़ाओ फिर वेट बढ़ाओ। बेसिकली वेट, जब अपने आपको आप इस मतलब जब अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ से अपने आपको ट्रेन करते हो, या ना, या मैक्सिमम अपने बॉडी की डिमांड के हिसाब से आप हैवी वेट से ट्रेन जो कर रहे हो, वो या ओवरलोड कहलाता है। मतलब कितना ज्यादा आप वेट यूज कर रहे हो प्रोग्रेसिवली, वही ओवरलोड है। तो उसके अंदर एग्जाम्पल रखा है कि अगर आपका गोल है 4 to 8 रैप्स का, तो पहले आपको 8 रैप्स अचीव करने, जब आपके 8 रैप्स अचीव हो जाए फिर आपने 5% इंक्रीज करना है, तो इसी बोलेगा ओवरलोड, इंक्रीज कर रहे हो आप, है ना। ये इसी बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, समझ रहे हो ना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब यही है। इससे अगला है रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो,